मेरे प्यारे भारतवासियों, जय हिंद जय भारत। मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, बच्चों, बुजुर्गों, भाइयों तथा बहनों, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। मेरे प्यारे सज्जनों, एक शब्द आता है कि निंदा। हमें किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। अर्थात जब हम दूसरों की निंदा करते हैं, उसके पाप, उसके कष्ट, उसकी मैल धुल जाती है, लेकिन वो हमारे जीवन में वो अवगुण आ जाते हैं। इसी प्रकार से हमारे रबी वाणियों के अंदर ये दर्शाया गया है कि हम कभी भी किसी का ना अपमान करें, ना किसी की निंदा करें, ना किसी की निंदा हम सुने। ऐसा ही रामचरितमानस के अंदर तुलसी गोस्वामी महाराज ने बड़े सुंदर अल्फाजों में इसको बयान किया हुआ है। उत्तरकांड में दर्ज है कि हर गुर निंदक दादुर होई, जन्म शास्त्र पावे तन सोई, दिस निंदक बहु नरक भो करी, जग जनमायत बाई शरीर तरी, सुर श्रुति निंदकता अभिमानी, घोर नरक ते प्राई प्राणी, होई उल्लूक सन निंदा रत मोह निशा प्रिया वानुगत, सबकी निंदा जे चढ़ करिए ते जम गिदड़ होई अवतारी। बड़े सुंदर अल्फाजों में इसको स्पष्टीकरण किया गया है कि शंकर जी और गुरु की निंदा जो करते हैं उसका अगला जन्म मेंढक का होता है और वो हजारों जन्म तक वो मेंढक का शरीर ही धारण करते हैं। उनको हजारों जन्म तक वो मेंढक का शरीर पाते हैं। कहते हैं कि जो ब्रह्म ज्ञानियों की निंदा करता है वो बहुत से नरक भोग कर इस जगत में कौआ का शरीर धारण कर कर जन्म लेते हैं। हम आत्म मंथन करें कि क्या ऐसा जन्म ठीक होता है। उसके आगे लिखा है कि जो जीव अभिमानी देवताओं और वेदों की निंदा करता है वो घोर नरक में पड़ता है। और संतों की निंदा में लगे हुए लोग वो उल्लू होते हैं जिनको मोह रूपी रात्रि प्रिय होती है और ज्ञान रूपी सूरज जिनके लिए अस्त हो गया, बीत गया होता है। आखिर में जो लिखा है कि सबकी निंदा ये जड़ करिए ते चम गिदड़ होई अवतारिए, कि जो इंसान किसी को नहीं बख्शता, सबकी निंदा करता है। कहते हैं कि वो मूर्ख इंसान, उसका जो जन्म होता है वो चाम गिदड़ का होता है। हम देखें चाम गिदड़ किस प्रकार से वृक्ष के ऊपर उल्टा सारी उम्र उसकी जीवन व्यतीत होती है। पाँव ऊपर होते हैं, सर नीचे होता है। मुंह के द्वारा वो खाता है, मुंह के द्वारा ही विस्तार करता है। कितना कैसा नरक वाला उनका जीवन होता है। तो हमें ये बताया गया है कि अगर हम किसी की निंदा करते हैं तो हमें ऐसे ऐसे जीवन प्राप्त होंगे। अगर हम किसी की निंदा करते हैं तो ऐसा जीवन हमें प्राप्त होगा। अब हमारे हाथ में है कि हमने किसी की निंदा करनी है। अगर निंदा करनी है तो खुली छूट है, करो, जी भर के करो, लेकिन जन्म हमें उल्लू का मिलेगा, कौवे का मिलेगा और चाम गिदड़ का प्राप्त होगा। तो हमें इंसानी चोला दातार की कृपा से मिला है जिसको अनमोल जन्म हम कहते हैं। हम प्रयास करें कि अगला जो हमारा जन्म हो, जिसको हम कहते हैं कि दिन दोहाड़ सदबार, जिन्हें मानस से देवता किया करत ना लागी वार, जे सुचंदा गवाया सूरज चढ़ाए हजार, इतने चन्न होंगे तो दुर्बिन घोर अंधार। कहते हैं कि ये दातार ने कृपा की, हमें एक साधारण व्यक्ति बना दिया। अगर परमात्मा से नाता जुड़ गया तो हम एक साधारण व्यक्ति से देवता बन गए। तो हम प्रयास करें, हम देवता बनने का प्रयास करें, हम किसी की निंदा ना करें, ताकि हमें जो जन्म बताया गया है उस जन्म में हमें जाना पड़े। तो मेरे प्यारे भारतवासियों, ना हम किसी की निंदा करें, ना किसी की निंदा सुने। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे प्यारे भारतवासियों, जय हिंद जय भारत।